कि मेरा नाम नज़ीर काजी है और मैं फलटन तालुका सतारा जिला महाराष्ट्र से हूँ। मैं चेस प्लेयर हूँ और चेस में मुझे क्लासिकल, रैपिड और पुलिस में इंटरनेशनल रेटिंग है। तो आपने शुरू कब से करा चेस खेलना? अच्छा, चेस खेलना शुरू तो 1992 में शुरू किया, जबकि मेरा कॉलेज खत्म हुआ था और छुट्टियों में ऐसे ही मतलब पता नहीं था कि चेस क्या है, तो उस वक्त में छुट्टियों में खेलना शुरू किया, मतलब देख के कि यहाँ के जो लोकल लेवल पर खेलना शुरू किया। तो आपको इंस्पायर किसने किया? आप किससे देख के अपना चेस का इंटरेस्ट बढ़ा थे? अच्छा, उस वक्त में विश्वनाथन आनंद का नाम बहुत था और वो ग्रैंड मास्टर भी थे और वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलने वाले थे। और फलटन में उस वक्त में गणेश लिपारे करके एक आर्टिस्ट थे और वो चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, तो उनके वजह से खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट आया उनके साथ में थोड़ा खेल के, और उन्होंने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ से फिर शुरू हुआ खेलना। अच्छा, तो आप कैसे सीखते थे? मतलब दूसरों को देख के सीखते थे या फिर खुद से बुक्स लेके क्लास को जाके? अच्छा, तो हुआ क्या कि फलटन में टूर्नामेंट खेलने के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट सिलेक्शन था, तो वहाँ पे हम गए। वहाँ खेलने के बाद में समझ में आया कि ये जो खेलने का जो तरीका है वो बहुत सारा अलग है। वहाँ के जो फर्स्ट आया था हेमंत कुमार मांडरे, मेरे अच्छे दोस्त है, रेटेड प्लेयर भी है वो, तो उन्होंने बताया कि इसके बुक्स होते हैं और हर जो चेसमैन है पीस है तो उसका नाम होता है, उसका नोटिफिकेशन करना पड़ता है गेम का। तो फिर उनसे हमने बुक्स लिए, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में भी बहुत सारे हमारे को हेल्प की और फिर उसके बाद में हम सीखते गए। मतलब उसके बाद में मैं आगे जाके स्टेट भी खेला हूँ, 3-4 स्टेट टूर्नामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया हूँ। तो ये सब करने के बाद आपकी गलतियों से आपने क्या सीखे, क्या एक्सपीरियंस आया? ऐसा होता है कि जब टूर्नामेंट खेलते हैं तो समझ में आता है कि हम कहाँ कम है, मतलब वो सीखने को बहुत सारा होता है। ओपनिंग अलग होता है, उसके बाद में उसमें मिडल गेम होता है, एंड गेम होता है, तो टेक्निकली एंड गेम तुमको परफेक्ट करना पड़ता है, उसका स्टडी होता है। और ओपनिंग जो है तो वो बहुत सारे तरह के ओपनिंग्स है, और तो उसके किताबें मिलती है, बुक्स मिलते हैं, और उसका स्टडी करने के बाद में हम गेम में थोड़ा 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 करके इम्प्रूवमेंट होते गए। इससे पहले तो हम खेलते थे, लेकिन समझ में आया कि बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, और हमने फिर बहुत सारे बुक्स रेफरेंस किए, तो उसमें से थोड़े बहुत ओपनिंग्स जो मेरे स्टाइल को सूट करते हैं खेलने के, तो उसको सिलेक्ट करके वो खेलने लगे। फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट खेलना शुरू हुआ तो फिर ये भी सब स्टडी भी बढ़ता गया और गेम भी अच्छा होता गया। तो अभी आप इतने साल चेस खेले, तो अभी आप क्या कर रहे हैं दूसरों को सिखाने के लिए? अभी फलटन में तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो आपने क्या क्या किया सब? अभी कैसे कि फलटन जैसे तालुका प्लेस है, लेकिन अवेयरनेस जो चेस का होता है वो इन लोगों में, जनरल लोगों में तो नहीं है। और उसके लिए हमने अभी स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हुआ है फिलहाल में 2 दिन पहले कोल्हापुर में, तो वहाँ पे टॉप 5 में 3 पुणे के स्टूडेंट जीते। अक्षय बोरगावकर चैंपियन है वहाँ का, और वो सिर्फ 13 साल का लड़का है। तो वो जो पुणे में जो माहौल है, या तो वहाँ जो कोचिंग है और वहाँ जो रेटेड प्लेयर्स है, ग्रैंड मास्टर भी है, अभिजीत कुंटे ग्रैंड मास्टर है, अक्षय राजपुरे भी ग्रैंड मास्टर है पुणे के, और बहुत सारे आईएम है और अच्छे रेटेड प्लेयर है। और पुणे में जो अवेयरनेस है और उसकी वजह से वहाँ कोचिंग भी अच्छा है, मतलब कोचेस भी अच्छे हैं, तो टूर्नामेंट जीतने के लेवल के वहाँ पर स्टूडेंट तैयार होते हैं। अभी उसके लिए दीपंकर कांबळे करके एक स्टूडेंट है, संध्या रानी सस्ते एक स्टूडेंट है, दोनों भी रेटेड प्लेयर है। तो हम लोग माहौल बनाने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि हम चेस कोचिंग के कैंप रखते हैं, या तो फिर एक 6 महीने में से टूर्नामेंट रखते हैं, मतलब एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट। तो और अभी तो हम मुदुजी क्लब में क्लासेस हमने शुरू किए थे, जिसकी वजह से कि अवेयरनेस बढ़े या तो स्टूडेंट अच्छे तैयार हो जाए, लेकिन आप अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो आपका स्कोप क्या है? अच्छा, तो कैसे है कि हर एक का खौफ रहता है कि
ग्रैंड मास्टर चेस में बनना, मतलब वो टॉप लेवल है ग्रैंड मास्टर, तो कम से कम हो जाए फुलटन में से तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम कोशिश ये करें कि टैलेंट्स को ढूंढना पड़ता है, मतलब एक तो अवेयरनेस नहीं है, तो पेरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, और दूसरी बात वो स्टूडेंट मिलने के बाद में उस पर बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी, उसको अच्छे टूर्नामेंट्स का भी अवेयरनेस देना पड़ेगा, और फिर जाके हम कोशिश ये है कि हम अच्छे प्लेयर्स, अच्छे रेटेड प्लेयर्स फुलटन में से तैयार करें।